इतिहास में स्वर्ण पुष्प एक और जुड़ा, सिद्ध बेट में दिव्य स्वर्ग का एक अनोखा द्वार खुला। भेदभाव को जड़ से मिटाया सहज सदाचार ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर। कितनी शांति है यहाँ, मन शरीर कैसा शांत, कितना समाधान है यहाँ। स्थान तो पवित्र और शांत तो होगा ही कुछ। इस स्थान पर विठल पंत और रुक्मिणी का निवास है, और जिस स्थान पर इन ईश्वर पुत्रों ने जन्म लिया वहां निसंदेह शांति तो होगी ही। सत्य कहा आपने आचार्य, सत्य कहा। ऐसी रात जब विठल पंत और बालक भजन गा रहे होंगे या वेदों का पठन कर रहे होंगे तो साक्षात सिद्धेश्वर भी यहां आते होंगे। ऐसे वेद संपन्न ब्राह्मण को और उसके परिवार को मैंने यातनाएं दी। मैंने एक निष्पाप योगी को मृत्यु दंड दिया। मैं पागल हो गया था, मैं पागल हो गया था, हो गया था। विठल पंत, रुक्मिणी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा, मुझे तो कण कण में, वृक्षों लताओं में, इस तुलसी में, कुटी के अंदर सभी और रुक्मिणी और पंत दिखते हैं। बलवंत काका, आप कितने भाग्यवान हैं जो आपने इन बालकों के हर रूप को भीतर से देखा। हाँ, हाँ, मैं भाग्यवान हूं। मैंने विठल पंत को वचन दिया था कि आखिरी सांस तक बालकों के साथ रहूंगा। इन बालकों की जीवन यात्रा इतनी अतर्क, इतनी विशाल, इतनी दैदीप्यमान है कि मेरी जीवन से वर्णन करने में असमर्थ। ज्ञाना जब ज्ञानेश्वरी बता रहा तब उसमें हो रहा परिवर्तन विलक्षण था, विलक्षण। हमेशा अपनी धुन में मगन रहने वाले ज्ञाना को हर भाषा, हर संगीत, नृत्य, कला, विज्ञान, व्यापार का ज्ञान ऐसे प्रतीत होता था मानो विश्व की हर बात उसे जन्म से ही ज्ञात है। साहित्य की देवी सरस्वती तो ज्ञाना पर पहले से ही प्रसन्न थी। ऐसी मधुर अमृतवाणी के महाज्ञानियों ने तक ज्ञाना के पैरों पर अपने मस्तक रख दी। इन चार योगियों का सामर्थ्य शब्दों में वर्णन करना मन सूर्य को दीपिका दिखाने के बराबर है। जो विलक्षण अनुभव मुझे हुआ, जो ज्ञान मैंने इनसे प्राप्त किया, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। जब पैठन की सभा में भैंसे से वेद कहलवाए, उसी क्षण के पश्चात आज तक ज्ञानदेव का अलौकिक होना, अद्वितीय होना बढ़ता ही जा रहा है।
इतना छोटा है योगी, महाज्ञानी है, निवृत्ति का उसका गुरु होना, सोपान की सेवा, और मुक्ताबाई की ममता, सब सब अद्वितीय अद्वितीय। इनके सानिध्य से, इनकी कृपा छत्र में मैंने अपना जीवन सफल पाया। मैं तृप्त हो गया गोदावरी, तृप्त, जीवन मृत्यु के भय से मुक्त, पूर्ण समाधानी, पूर्ण समाधानी। रामदेव महाराज की जय, रामदेव महाराज की जय, रामदेव महाराज की जय। क्या है हे योगीराज शिरोमणि, हम चिंतित हैं। क्यों चिंता क्यों? योगीराज, वो 4 बालक और उनमें ज्ञानेश्वर अब अलंकापुरी अपनी जन्मभूमि गए हैं। उनकी योग्यता के सामने सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं। उनके दर्शन के लिए गुरुवर दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं। वो तो साक्षात ईश्वरी पुत्र हैं। बस तर्क वितर्क ना करो, हम उस ज्ञानेश्वर की परीक्षा लेंगे। हाँ, ये उचित रहेगा। आदेश अनुसार पत्र दीजिए, वो लाख पकड़कर आपकी शरण में आओगे। हाँ, साहित्य लाओ। जैसे आज्ञा। जैसे आज्ञा। योगीराज लीजिए। किंतु पत्र में क्या लिखूं? पत्र में चिरंजीव लिखूं? नहीं। क्यों गुरुदेव? तुम्ही ने कहा था ना, वे असाधारण योगी हैं। हाँ, किंतु वे छोटे हैं, बालक हैं अभी। आयु शरीर की नहीं, बुद्धि की होती है मूर्ख। क्या लिखो? तीर्थरूप? नहीं नहीं, तीर्थरूप तो पितृतुल्य को कहते हैं। ज्ञानेश्वर? नहीं नहीं, वे असाधारण योगी हैं। आशीर्वाद लिखूं? नहीं नहीं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? ज्ञानेश्वर अगर योगी हैं और न लिखे शब्दों की भावना जानते हैं तो वे इस पत्र का उत्तर अवश्य देंगे। यही उनकी परीक्षा होगी। जाओ, ये पत्र ले जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। धर्माचार्य जी, आपके और अलंकापुरी के धर्मपीठ की आज्ञा का पालन करने हम पैठन क्षेत्र शुद्धि पत्र लाने गए थे। ये रहा शुद्धि पत्र, इसे स्वीकार करें। निवृत्तिनाथ, सारे ब्रह्म वृंदों के समक्ष मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। आपकी योग्यता जाने बिना मैंने आपको बहुत कष्ट दिए। अब इस शुद्धि पत्र की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमें इन लौकिक नीति बंधनों का भय नहीं था, किंतु समाज प्रतिनिधियों को धर्माचरण से मुक्ति नहीं होती। इसलिए आप इसे स्वीकार करें। जो आज्ञा ज्ञानेश्वर जी। अरे ज्ञानेश्वर जी, अब महान महान है। आइए, ध्यान ग्रहण कीजिए। इस स्थान पर? हाँ ज्ञानेश्वर जी, इस स्थान पर बैठने की योग्यता मात्र आपकी है। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए।
महाराज की जय। निवृत्ति दादा, निवृत्ति दादा, क्या बात है रायबा? दो साधु आपके दर्शनार्थ आ रहे हैं। साधु? हाँ, महातपस्वी चांगदेव जी के शिष्य। हर शंभो। लो आ गए। हाँ, प्रणाम। महातपस्वी योगीराज योगेश्वर, योग तपस्वी चांगदेव जी के शिष्यों का प्रणाम स्वीकार हो। आओ शिष्योत्तम, सुस्वागत है। हमारे लिए पत्र लेकर आए हो? आप तो त्रिकाल ज्ञानी, आपको सब ज्ञात है। लीजिए, ये पत्र स्वीकार कीजिए। देखो मुक्ता, चांगदेव वही है ना जिन्होंने 1400 वर्ष की आयु पाई है? हाँ देवी, महातपस्वी योगीराज योगेश्वर 1400 वर्ष के ही हैं। 1400 वर्ष तप करने के पश्चात इस पत्र की भांति कोरे ही रह गए चांगदेव। मुक्ताई, कोरा है चांगदेव, लेकिन यही ठीक है। जैसा चाहोगी वैसा बना सकोगी। जिस प्रकार कोई कुम्हार गीली मिट्टी से माटी को कोई भी आकार दे सकता है, उसी तरह शिष्योत्तम, क्या आज्ञा है चांगदेव जी की? महात्मन, योगीराज योगेश्वर जी ने इस पत्र का उत्तर मांगा है। साधु, आप विश्राम कीजिए, उत्तर अवश्य मिलेगा। आइए, प्रणाम। 1400 वर्ष का तपस्वी और कोरा, ये कैसे संभव है दादा? मुक्ता, चांगदेव श्री शंकर उपासक है। क्षमाशीलता, तेज अंग कांति और तपोबल से तेजपुंज चांगा को चांगदेव कहा जाने लगा। श्रुति, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, परकाया प्रवेश आदि कलाओं में निपुण चांगदेव भक्तों के दुख हरने लगे। किंतु सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात अहंकार से उन्मत्त चांगदेव ब्रह्मज्ञान के बारे में शून्य ही रहे। इसलिए ज्ञान, तुम चांगदेव को एक ब्रह्मज्ञान सदृश पत्र लिखो, ताकि उन्हें आत्मचिंतन से आत्मज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो। जो आज्ञा दादा, मैं अभी पत्र लिखता हूं। महाराज की जय। चांगदेव महाराज की जय। चांगदेव महाराज की जय। चांगदेव महाराज की जय। चांगदेव महाराज की जय। योगेश्वर चांगदेव की जय। योगीराज योगेश्वर योग तपस्वी के चरणों में हमारा दंडवत। आ गए आलंदी से, असंतुष्टि आना पड़ा ना। अरे वो ज्ञानेश्वर क्या पत्र उत्तर देगा? नहीं, उत्तर मिला। दीर्घ उत्तर मिला। ये पत्र लीजिए। इतना विस्तृत उत्तर? स्वस्ति श्रीवटेषु, स्वस्ति श्रीवटेषु, छिपकर हो सर्व जगत भास, जिसके दर्शन में जगन्नाथ उसका मंगल हो। प्रकट होते ही छिपे, छिपकर जो देखे। प्रकट होते ही छिपे, छिपकर जो देखे। ना प्रकटे ना छिपे, स्वयं सिद्ध जो। जलाशय पर उठते लहरों के तरंग, न रहे जलाशय जल रूप से अभंग। वैसे ही जगत रूप ये आत्मा स्वरूप तरंग। योगीराज योगेश्वर, पत्र तो उत्तम है, किंतु अर्थ
श्रवण में तो माधुर्य लगता है, किंतु अर्थ? छिपकर जगत भास, दर्शन में नाश। ये तो केवल शब्द है योगीराज, किंतु अर्थ? मैं स्वयं व समंजस में हूं। ये 4 श्लोक मैं भी नहीं समझ पाया। ज्ञानेश्वर। वो चारों भाई बहन तो महान है, साक्षात ईश्वरीय रूप। इन आंखों ने जो देखा, जो श्रवण किया, अद्वितीय था। योगीराज निवृत्ति की आज्ञा देते ही ज्ञानेश्वर जी ने पत्र लिखा, क्षण का भी विलंब नहीं किया। अद्वितीय। ज्ञानेश्वर, इतना शब्द सामर्थ्य। स्वस्ति श्रीवटेषु, कितनी सुंदर पत्र शैली। ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। नहीं, ये निश्चित कोई महायोगी है, जो मेरी 1400 वर्ष आयु के अनुभवों से निश्चित महाज्ञानी है। मुझे उनसे मिलना चाहिए। योगीराज, आप उन बालकों से मिलने जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा। मैं अपने वैभव सामर्थ के साथ व्याघ्र पर बैठकर उन बालकों को मिलने जाऊंगा। देखता हूं वे कैसे शरण नहीं आते। व्याघ्र को बुलाओ। चांगदेव महाराज की जय। 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 ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ज्ञाना, मुक्ता, सोपान, मैं तुम्हें भोजन का निमंत्रण देने आई हूँ। मौसी, क्या तुम्हारे घर आने के लिए हमें निमंत्रण की आवश्यकता है? देखो ज्ञाना, ज्ञान की बातें बताकर चतुराई से निमंत्रण टाल मत देना। किंतु मौसी, परंतु बाद में जैसा कहती हूँ वैसा करो। वचन दो। तुम्हारा शब्द हमारे लिए प्रमाण है मौसी। पाता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। शिव 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 शिव। अलंकापुरी पे तो चेटुक माया कर रखी है इन चारों संन्यासी पुत्रों ने। अजी कल तक जो मिट्टी धूल शिलाओं के भांति पड़े लथाड़े जाते थे, आज उन्हीं शिलाओं को भगवान बनाकर मस्तक पर लेकर नाच रहे हैं ग्रामवासी। अरे ये सब महामूर्ख है, और नहीं तो क्या। और सबकी दिशा भूल करने वाला वो महामूर्ख धर्माचार्य है। धर्माचार्य नहीं, वो विधवा गोदावरी अजी अष्टो प्रहर ज्ञाना 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 जाप करती रहती है। और वो नीति भ्रष्ट अधर्माचार्य ने अपने धर्मासंतर उस बालक को बिठाया। हाँ, महामूर्ख है वो धर्माचार्य, महामूर्ख। प्रणाम सज्जनों, प्रणाम। क्या कहते हैं रुद्रम भट्ट? गणेश पंत, भिक्खु शास्त्री और बल्लाह की बात सत्य लगती है। तो क्या वो सन्यासी की संतान है? महामूर्ख क्यों बल्लाह? निस्संदेह है। अजी उनकी योग्यता ही क्या है? तो आपसे तो निश्चित ही कम है। एक कार्य करते हैं। अवश्य। ताकि मैं बोल सकूं। बल्लाह और भिक्खु शास्त्री की बुद्धिमत्ता का साक्षात्कार अलंकापुरी वासियों का होना आवश्यक है। इसलिए इन दोनों का भगवत गीता पर प्रवचन रखते हैं इस मंदिर में।
प्रवचन नहीं। लो, ज्ञानेश्वर को भी पता होना चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है। प्रवचन नहीं। अरे कल आप में दोनों में से ही कोई तो धर्माचार्य बनेगा ना। भिक्षु शास्त्री चलते हैं। अजी अजी सज्जनों, अजी सुनिए तो। आप क्या कहते हैं सज्जन? सिद्धेश्वरा, इन मतिमंदों को बुद्धि दे रे बाबा, बुद्धि दे। ये औपचारिकता क्यों? क्यों? ये राजकुमार नहीं है? हमने कब अस्वीकार किया है मौसी? तो मैं जो जो करती हूँ मुझे करने दो। बचपन से उपेक्षित रहे, न उत्सव, न समारंभ, न मिष्ठान। तुम ज्ञानी ईश्वर रूप हो, किंतु मूर्ख भक्त की सेवा, उसका हठ ईश्वर स्वीकार करता है ना। वैसे इसे स्वीकार करो मेरे समाधान के लिए। आज सारा भोजन मैंने स्वयं बनाया है। और हाँ, ये भारी वस्त्र हमारे किस काम के मौसी? मेरी सेवा स्वीकारने का तुमने वचन दिया है, इसे तुम पहनोगे। जैसी आज्ञा मौसी, किंतु हम निश्चित क्षण ही पहनेंगे। तुम्हारे प्यार, तुम्हारे स्नेह के आगे हमारा कोई हक नहीं। हम तो संतुष्ट हैं कि हमें मां स्वरूप मौसी मिले। क्या ना मेरे पुत्र, तुम्हें भोजन कराओ। अवश्य मौसी। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर।